अभी आपको ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में CBSE से 2022 टू 2023 सेशन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेक्शन C लिटरेचर जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले CBSE ने अपने वेबसाइट पे सिंपल क्वेश्चन पेपर डाला था, उसी का आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की लिटरेचर पोर्शन की मैं चर्चा करूँगा। अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है कि रोमन न्यूमरल के रूप में कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और उसमें 1 नंबर पे अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे और 2 क्वेश्चन में से केवल आपको एक क्वेश्चन कोई बनाने हैं। क्लियर? और इसमें से इसका फर्स्ट A का चर्चा मैंने किया था इससे पीछे वाले वीडियो में। अब मैं आपका इसी का जो 1B है सेक्शन C का 1 का B, उसकी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूँगा। थोड़ा सा मैं पेज को आगे खिसकाते चल रहा हूँ, इसे भी आप देखें। चलिए यहाँ 1B पे आप आएँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ दिया है और के तौर पे दोनों में से किसी एक को बनाने हैं। अब इसमें कहता है कि ओमेगा ईट शैल बी डेंसर, रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, प्रेजेंट विटामिन्स। अब यहाँ कहता है, यहाँ इससे पहले थिंक टैंक कुछ बातें कहता है। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है अभी ओमेगा का, जो बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई अगर किए होंगे तो उनको पता होगा कि ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है इंग्लिश की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसी में एक चैप्टर है द बुक दैट सेव द अर्थ, जो कि एक ड्रामा के फॉर्म में है। उसी से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। चैप्टर का नाम क्या है? द बुक दैट सेव द अर्थ। क्लियर? और यहाँ ओमेगा कहता है कि इट शैल बी डन सर, यह हो जाएगा सर। रिमूव विटामिन्स, विटामिन को निकालो। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, और चालक दल अपने बेल्ट पर लगे बक्सों से विटामिन को निकालते हैं। और प्रेजेंट विटामिन्स, विटामिन को क्या करो? प्रस्तुत करो। और इसी वर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन भी है, इसको आप गौर से यहाँ देखेंगे। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। उसके बाद वे लोग विटामिन को उनके सामने निकाल कर लाते हैं। सॉलो विटामिन्स, अब यहाँ सॉलो मतलब होता है निगलना, विटामिन को निगलो। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प सिमुल्टेनियसली, और वे लोग अपने मुंह में विटामिन को डालते हैं और उसे क्या कर जाते हैं? तो उसे निगल जाते हैं। और दे ओपन देयर आईज वाइड, देयर हेड शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और वे अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं और उनके सिर हिलते हैं और वे अपने हाथ अपने माथे पर भी रख लेते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स। ठीक है? फॉरहेड मतलब तो होता है कपाल, बोले तो माथा, माथे पे अपने हाथ को रख लेते हैं। थिंक टैंक एक्सलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड। अब थिंक टैंक पुनः फिर कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब उस कोड को क्या करो? पढ़ो। अब या डिसाइफर का मतलब यहाँ पढ़ने से है, मतलब क्या है कि इसका अर्थ निकालते हुए पढ़ने से इसका मतलब है डिसाइफर का। अब मैं बात करूँ ऑल ईट शैल बी डन सर, सारे के सारे पुनः बोले यह हो जाएगा सर। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, और वे लोग किताब पर बड़ी त्योरिया भरी नज़रों से उस पर देख रहे थे और पुनः पन्ने को पुनः पलटते हुए ओमेगा ब्राइटली आहा, खुशी से आह, आउचा ब्राइटली ओहो, खुशी से वो भी कहा ओहो। वो पुनः फिर बोलता है बस्टिंग इनटू लाफ्टर, हा 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 हा। बस्टिंग इनटू लाफ्टर मतलब क्या? हंसते हुए। फिर उसने भी हा हा किया। थिंक टैंक व्हाट डज इट से। अब थिंक टैंक पुनः कहते हैं आखिर यह क्या कहता है? टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे अभी इसी क्षण मुझे बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ट्रांसक्राइब का मतलब होता है प्रतिलिपि करना या उसको उसे मुद्रित या लिखित रूप में उसे बदल डालना, उसी को कहते हैं ट्रांसक्राइब। क्लियर? अब ये ओमेगा को कहते हुए कौन? थिंक टैंक। अभी जो टेक्स्ट के बारे में तो मैं आपको बताया ही कि द बुक दैट सेव द अर्थ से इसे लिया गया है।
अब आप क्वेश्चन की तरफ जरा चलें। क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेस ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन फर्स्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट। कहता सही ऑप्शन को चुने। जो आप देखे थे एक्सट्रैक्ट का जो पहला लाइन है उसी में आपको एक प्रेजेंट वर्ड मिला था। थोड़ा सा मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट। ईट शैल बी डन सर, रिमूव वाइटामिन्स, क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, प्रेजेंट वाइटामिन्स। आखिर ये प्रेजेंट वाइटामिन्स जो वर्ड यहाँ प्रेजेंट इसमें यूज़ किया गया है, आखिर इसका सही ऑप्शन के तौर पे आप इस क्वेश्चन में बनाएं कि सही ऑप्शन इसका क्या लगेगा। तो यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर बी को आप सही माने कि आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फॉर्मली। आयोटा को किसकी ज़रूरत है? तो अपनी ओपिनियन को फॉर्मली तरीक़ों से प्रेजेंट करने की, बोले तो प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। इसलिए सही ऑप्शन के तौर पे आप बी को ही आप लगाएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूँ। कहता है कंप्लीट द एनालॉगी बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। अब कहता है ये जो एनालॉगी है उसको कंप्लीट करें, सुटेबल वर्ड टेक्स्ट से लेकर उसको सेलेक्ट कर। अब फ्राउन, फ्राउन का स्माइल बना तो ग्लूमली का क्या बनेगा? जो फ्राउन जो तेवर है उसके लिए जब यहाँ उसी के जस्ट बगल में स्माइल वर्ड दिया तो ग्लूमली वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? तो ग्लूमली वर्ड के लिए आपको ब्राइटली वर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूमली मतलब क्या होता है? उदास होकर या उदासी से। तो उसके लिए हम जब उसी के बराबर के तौर पे अगर ये जैसा कि पहले वाला का फ्राउन का स्माइल दिया है उसी प्रकार ग्लूमली के तौर पे अगर चलूँ तो ब्राइटली वर्ड लगाएंगे। ब्राइटली मतलब होता है खुशी से। क्लियर। तो BRIGSTLY सही ऑप्शन के तौर पे आप वही लगाएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूँ। थर्ड में क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द रीजन व्हाई ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव वाइटामिन्स। सही ऑप्शन को चुने जो कि यह बताता है कि आखिर जो इसका रीज़न था कि जितने सारे जो क्रू मेंबर्स थे वे सारे बार बार उसके विटामिन्स के बारे में जो उसके पास था उसके बारे में सारे इंसान पूछते थे। आखिर इसकी बात क्या है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी के बारे में आप तभी कुछ खास रूप से तभी पूछते हैं जब वो आपके लिए स्पेशल या स्पेसिफिक होता है, तो खास होता है। तभी आप यहाँ देख सकते हैं कि खास के लिए अभी इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी आपके सामने जस्ट ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। ये कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। क्यों? क्योंकि उसे एक विशेष रूप से उसके पास एक टास्क था, एक वर्क था जो उसे क्या करना था, उसे पूरा करना था। तो इसलिए बार बार इसे सारे इंसान पूछ रहे थे। इसलिए सही रूप में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है फिर 4 पे चलूँ। 4 नंबर क्वेश्चन पुनः आपका कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, अब एक्सट्रैक्ट के अनुसार व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन ही सेड ट्रांसक्राइब। अब कहता है कि थिंक टैंक उस समय क्या चाहता है और ओमेगा से क्या करने के लिए उस समय वो उसे कहा ट्रांसक्राइब। अगर जिस समय जो उसने बोला कि ट्रांसक्राइब करो, बोले तो प्रतिलिपि करो या उसे लिखित रूप में उसे बदल डालो, उसे मुद्रित रूपों में उसे बदल डालो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अगर कुछ लिखने की बात करते हैं तो लिखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए और उसके बाद आपके पास व्याख्या करने की भी कुछ कैपेसिटी होना चाहिए। तभी आप इसमें ये दोनों के लिए आप एक वर्ड ढूंढ सकते हैं और उसी के लिए वर्ड आया है ट्रांसक्राइब। और इसमें आप जो वर्ड देख रहे हैं तो उसके मुताबिक चला जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसलेट और 4 इंटरप्रेट। तभी तो कुछ करेंगे ना, ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा और उसमें आपकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इंटरप्रेट वर्ड। तो अब आप चलें उसके सही ऑप्शन पे। 4 का जो सही ऑप्शन दिया गया वो है आपका, यहाँ दे रहा है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें कौन ऑप्शन ढूंढे, 2 और 4 तो दिख रहा है ना बी नंबर। 2 और 4 को ही सही ऑप्शन के तौर पे आप उसे ढूंढें और सही आंसर ही इसे माने। तो बी ऑप्शन बी इज़ द सही आंसर है किसके लिए? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूँ। जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि द प्ले राइट प्लेसेस सर्टेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन ब्रैकेट्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो गिवन जो एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है इसमें जो प्ले राइट है, जो नाटककार हैं, उसमें कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस को
प्लेस करते हैं, और उस भी खास करके वो ब्रैकेट्स में, जो कि आपको दिखाई दिया होगा जब टेक्स्ट पर देखे होंगे, तो अपना जब भी किताब की स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा। लिस्ट एनी वेज दिस बेनिफिट बोथ द डायरेक्टर एंड एक्टर्स, और इसमें किसी भी रूपों से इसके बेनिफिट दोनों के लिए क्या क्या है उसको लिखें, भले वो डायरेक्टर के लिए हो या एक्टर्स के लिए हो। तो उसके लिए सही रूप से आप क्या लिखें, तो हेल्प फर्स्ट नंबर के लिए हेल्प एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स क्या करता है वो, तो गेन क्लैरिटी अबाउट द इमोशंस, किसके बारे में बताता है वो, इमोशंस के बारे में पूरा बताता है, और जेस्चर्स हाव भाव के बारे में भी बताता है, जिस समय किसकी ज़रूरत होती है परफॉर्म करने की, तो उस समय के लिए। तो बोला तो अब इसको कैसे लिखेंगे, हेल्प एक्टर्स एंड डायरेक्टर गेन क्लैरिटी अबाउट द इमोशंस एंड जेस्चर्स रिक्वायर्ड वाइल परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग। परफॉर्मिंग की जगह चाहे तो आप डायरेक्टिंग वर्ड भी लगा सकते हैं। सेकंड के लिए जो आपका ऑप्शन दिया गया उसके लिए आप क्या लगाएंगे, तो ये आपने इसमें क्या देखा कि इस दोनों के लिए इस कारण ज़रूरत है कि ये अंडरस्टैंडिंग द एज सेटिंग, जो स्टेज सेटिंग है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग द स्टेज सेटिंग एंड मोमेंट्स, वहाँ पे चलने वाले जो भी कुछ कार्ड्स हैं वो इसके लिए दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो इस स्टेज को समझने के लिए भी ज़रूरी है और उसे मोमेंट्स को समझने की भी ज़रूरत है, नहीं। तो सही तौर पे अगर देखा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि हेल्प एक्टर्स एंड डायरेक्टर गेन क्लैरिटी अबाउट द इमोशंस एंड जेस्चर्स, GESTURES होता है जिसका मतलब होता है हाव भाव, जेस्चर्स रिक्वायर्ड वाइल परफॉर्मिंग। और सेकेंड के लिए आप क्या लिखेंगे, हेल्प्स विथ अंडरस्टैंडिंग स्टेज सेटिंग एंड मूवमेंट्स। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और आप सही रूप से लैंग्वेज को सजा के लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू राइट। क्लियर। अब मैं बात करूं कि इसी रूप से अभी आपने देखा, जिस क्वेश्चन को मैंने पूर्ण रूप में समझाने की कोशिश किया, और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और इसे बचा हुआ जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के क्वेश्चन डालूँगा। थैंक्स अ लॉट।